हेलो बच्चों, मैं सिंह गुरमीत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, आज हम आपके एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास। हम लोग एज यूजुअल इसको i के इक्वल मान लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग अंश और हर में a माइनस एक्स के रूट से कर देते हैं बच्चों गुणा। इससे होगा क्या, जो आपका i है वो कुछ इस प्रकार बन जाएगा, लिमिट माइनस a टू a। अंश में एक जैसे पद हैं तो स्क्वायर और रूट हट जाएंगे, और बटे में a प्लस b और a माइनस b की वजह से बन जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। इसके बाद इसके दो पार्ट बना देंगे बच्चों, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, जिससे फाइनली हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा i इज इक्वल टू दी, पहले में a कांस्टेंट बाहर कर दिया, माइनस a टू a 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और ये dx दूसरे पार्ट में माइनस a टू a x अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और dx। इसको नाम देता हूँ समीकरण नंबर 1। पहले इंटीग्रेशन को नाम देते हैं I1 और दूसरे इंटीग्रेशन को नाम देते हैं I2। अब हमारा जो पहला इंटीग्रेशन है I1, हम उसको हल कर लेते हैं, जो कि है माइनस a से a 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ये बच्चों हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है, जिसका आंसर क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a, जिसकी लिमिट क्या होगी माइनस a से a। इस पर फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जिससे फाइनली I1 की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स, पहले ये a यूज़ करता हूँ x की जगह, तो a बटे a यानी साइन इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट, उसके लिए x की जगह यूज़ करता हूँ माइनस a, तो यहाँ पर बन जाएगा -1। अब इनकी वैल्यू हम लोग जानते हैं बच्चों, पहले की वैल्यू आती है 90, दूसरे की वैल्यू आती है -90, इन दोनों का योग बन जाएगा 180। इस आधार पर I1 का मान आ गया पाई, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब बात करते हैं I2 की, और I2 है बच्चों माइनस a टू a x अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और dx। अब बच्चों मैंने आपको बताया था P6 के बारे में, जिसमें सम और विषम फलन वाली कहानी होती है। लिमिट माइनस a से a है, यानी यहाँ पर P6 यूज़ हो सकता है। तो पहले जो इसके अंदर वाला फंक्शन है मैं उसकी बात करता हूँ कि ये सम है या विषम। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम लोग fx जो इसके अंदर लिखा होता है उसको उठा लेते हैं, जैसा है बिल्कुल वैसा। अब हम ज्ञात करते हैं f माइनस एक्स, जिसकी वजह से ऊपर माइनस एक्स बनेगा, नीचे एक्स स्क्वायर होने की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर मैं इन दोनों का योग कर दूं बच्चों, तो हमें उत्तर मिलने वाला है 0 इस साइड से। इसका मतलब fx कौन सा फलन बन जाएगा, विषम फलन। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे I2 की वैल्यू 0, नाम देंगे इक्वेशन, और इसके पीछे कारण क्या लिखेंगे, चूंकि fx विषम फलन है, चूंकि fx विषम फलन है, इसलिए P6 से, ये इसके पीछे रहेगा कारण बच्चों। अब समीकरण 2 और जो 3 है उससे मान रख देंगे 1 में। तो यहाँ मेंशन कर रहा हूँ समीकरण 2 व 3 से मान 1 में रखने पर। अब जो समीकरण नंबर 1 थी बच्चों, वो ये थी I1 के साथ किसका गुणा था, a का। तो हमारे पास फाइनली i की वैल्यू आ जाएगी a इंटू में I1 का मान ये रहा बच्चों पाई, माइनस फिर क्या था बच्चों I2, और I2 की वैल्यू हमने कितने निकाली है 0। ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी पाई a, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन फिर से एक इंटीग्रेशन है, इसको मैं सिद्ध करना है कि ये वाले मान इसके इक्वल बन जाएगा। तो इसको सिद्ध करने के लिए मैं LHS को उठा रहा हूँ, और LHS में जो इंटीग्रेशन है उसको नाम दे रहा हूँ I, और वो इंटीग्रेशन है 0 टू π/4, और लॉग के अंदर है 1 प्लस में 10x, और ये dx, इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 4।
बच्चों इसके अंदर आ रहा है log, तो हम P4 को यूज़ करने वाले हैं। तो P4 से देखिए बच्चों होगा क्या, ये I का रहेगा I, लिमिट भी हमारी सेम रहेगी इंटीग्रेशन की, log भी वही, log के अंदर अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आ जाएगा अपर लिमिट माइनस x, क्योंकि लोअर लिमिट है 0। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा 10, x के स्थान पर आ जाएगा अपर लिमिट माइनस x। इसको थोड़ा सा हल करना है, यहाँ पर लगेगा 10a माइनस b का फॉर्मूला। तो नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा I बन जाएगा वो आएगा, लिमिट रहेगी सेम, log के अंदर वाला पार्ट 1 तो है ही, दूसरा बन जाएगा 10a माइनस nb अपॉन 1 प्लस 10a इंटू में 10b, और ये बन जाएगा dx बच्चों। यहाँ पर हमने सूत्र लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये सेम लिमिट बच्चों, log का log, इसके अंदर की कहानी देखो बच्चों, ये बन जाएगा 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस में 10x, और ये dx। नेक्स्ट इस log के अंदर ही हम लोग एलसीएम ले लेंगे। अब ये हल नहीं हुआ है, इसको पूरा हल और आगे करते हैं। ये लीजिए बच्चों, log बटे में आ जाएगा, इसका गुणा 1 से होगा तो ये स्टेप आना है, फिर ये वाला स्टेप आएगा, तो ऊपर बनेगा 1 माइनस में 10x और ये dx। ये दोनों स्टेप तो कैंसिल, ऊपर 1 और 1 का योग बन जाएगा 2। तो ओवरऑल अब जो I आ रहा है वो है सेम लिमिट, log के अंदर आएगा 2 बटे में 1 प्लस में 10x और ये dx। इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब ये जो समीकरण नंबर 2 है इसको मैं जोड़ूंगा 1 में, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 1 व 2 के योग से। हमेशा ऐसे ही करते हैं बच्चों हम लोग P4 यूज़ करने के बाद। तो समीकरण 1 और 2 का योग करूँगा तो I और I का योग कितना बन जाएगा, 2I। लिमिट दोनों की सेम है, तो अंदर वाले जो log हैं उनको योग के रूप में व्यक्त कर दूंगा। ये लो बच्चों, ये लीजिए, ये अपना नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा। अब आप अच्छे से जानते हैं कि जब 2 log का योग होता है तो log m प्लस log n का सूत्र लगता है, जिसका मतलब log m गुणा में n। तो यहाँ पर बन जाएगा सेम लिमिट और log m गुणा में n। ये लो बच्चों, और जैसे ही हम इस स्टेप पर आएंगे ये वाले दोनों स्टेप कैंसिल हो जाने हैं, बचेगा log 2 जो कि कांस्टेंट है, उसको कर दूंगा बाहर। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो कि 2i का मान बन रहा है, उसमें log 2 कांस्टेंट होने की वजह से बाहर, इंटीग्रेशन की लिमिट सेम, अंदर बचेगा सिर्फ 1। ये लो बच्चों, यहाँ से अब इस इंटीग्रेशन को हल कर लेते हैं। एक का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा बच्चों, x, यहाँ पर log 2, अंदर x और x की लिमिट ये रही, इस पर लगाते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log 2 बाहर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी पाई बटे में 4 और log 2, जो कि वास्तव में 2i का मान है। हमें ज्ञात करना है i, 2 का भाग लगा दिया तो पाई बटे 8 और log 2 बच्चों। चाहो तो यहाँ पर e आ सकता है, और यही आपकी RHS है। ये क्वेश्चन आपका सिद्ध हो गया बच्चों, इस प्रकार से इसको हल करना था। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल नंबर 21, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी हम लोगों को सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए बच्चों मैं वही LHS को उठा लेता हूँ और उसको मान लेता हूँ I। ये हमारा इंटीग्रेशन है, ये लीजिए। इस इंटीग्रेशन को हल करने के लिए मैं इस पर फॉर्मूले का यूज़ करता हूँ हाफ एंगल वाला। तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा सेम लिमिट में इंटीग्रेशन, log के अंदर बनेगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 हाफ एंगल वाले फॉर्मूले से। यहाँ पर log m गुणा में n का सूत्र लगा देता हूँ। यहाँ पर ये दोनों पद आ रहे हैं गुणा में, तो ये बन जाएगा 0 to पाई, इंटीग्रेशन के अंदर log 2 प्लस log cos स्क्वायर x बटे 2।
यहाँ से इसके 2 इंटीग्रेशन हो जाएंगे, जोड़ वाला आ रहा है ना निशान उसकी वजह से। तो पहला इंटीग्रेशन के अंदर तो log 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर किया, इंटीग्रेशन की लिमिट सेम ये रही, और अंदर बचेगा सिर्फ 1 और dx। दूसरे इंटीग्रेशन की इसकी बात करता हूँ तो इसमें घात आगे शिफ्ट हो सकती है बच्चों, कोस स्क्वायर है तो ये जो log के अंदर इसकी घात आगे शिफ्ट कर दी, वो भी कांस्टेंट है, उसको बाहर रखा, लिमिट सेम, और log के अंदर बचेगा सिर्फ cos x बटे 2 और dx। अब ये वाला इंटीग्रेशन तो हल हो सकता है, बात करते हैं इसकी। इसको हल करने के लिए मैं x बटे 2 को मान लेता हूँ बच्चों t। तो इसका मतलब इसका अवकलन करने पर हमारे पास आएगा 1 बटे 2, उस 1 बटे 2 का गुणा उधर कर दूंगा, बाकी बचेगा dx 2 dt। लिमिट को भी हम लोग हल कर देते हैं। जब x का मान 0 तो t का मान देखो यहाँ x 0 आ गए तो t भी 0, और जब x का मान 180 होगा तो t का मान यहाँ से बन जाएगा 90, ये लीजिए। तो अब नई लिमिट वो बन जाएगी, वो सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करूँगा, साथ साथ इसको भी हल कर रहा हूँ। ये log 2 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट ये रही बच्चों। नेक्स्ट स्टेप में ये 2, इसके स्थान पर आएगा 2 dt, जिसमें से 2 कांस्टेंट है उसको बाहर किया, नई लिमिट बन रही है 0 to 90। log के अंदर की स्थिति देखिए, x बटे 2 के स्थान पर हमने मान रखा है t, और dx के स्थान पे 2 dt था, 2 बाहर आ गया और ये रहा dt। यहाँ तक क्वेश्चन बड़ा इजी है। नेक्स्ट स्टेप में इसको हल कर लेता हूँ। ये log 2 यहाँ पर लगाते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इनका गुणा कर दिया, ये सेम लिमिट। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे P1 को। उसमें हमने ये बात की थी कि यदि फंक्शन सेम रखें, लिमिट सेम रखें तो वेरिएबल बदलने पर भी कोई अंतर नहीं आता। तो बच्चों मैं यही करने वाला हूँ। यहाँ पर है log, उसके अंदर है cos, उसमें t के स्थान पर x कर देता हूँ, वेरिएबल को बदल दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर लिख देंगे P1 से। ये लो बच्चों, अब ये वाला आपका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बन गया बच्चों। इतना पार्ट होता है ऐसा स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन जिसका मान होता है -π/2 और log 2। अब यहाँ पर आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अगर ये क्वेश्चन 6 नंबर में आता है तो आपको उस स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के जैसे पूरा मान हल करना पड़ेगा बच्चों, और अगर ये 2 नंबर 3 नंबर यहाँ तक आता है तब आपको सीधा इसका मान लिखना होगा। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट सीधा मान लिख रहा हूँ। यहाँ पर आएगा पाई और log 2, इसकी वजह से यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 4 गुणा में माइनस, इसकी वैल्यू होती है पाई और log 2 माइनस π/2 और log 2। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन को यूज़ कर लिया हमने। ये जो मान आ रहा है बच्चों, किसका आ रहा था शुरू से ही, लेफ्ट हैंड साइड यानी i का मान आ रहा था, ये i। थोड़ा हल करते हैं तो पाई log 2, ये वैल्यू कैंसिल होकर बनाएंगे -2 पाई और log 2। दोनों को हल करूं तो एक में जब 2 जाएगा तो बचेगा -π और log 2। ज़्यादा ये माइनस घात के रूप में शिफ्ट हो सकता है, तो पाई log 2 की घात -1, ओवरऑल बन जाएगा पाई log और 1/2। ये हम LHS को यूज़ कर रहे थे, यही आपकी RHS के इक्वल आ रहा है बच्चों। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको सिद्ध करना है। यदि आप ध्यान देंगे तो हमें वास्तव में यही मान की आवश्यकता थी, ये हमारे पास लास्ट में आ चुका है। तो ध्यान ये रखना है कि जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हमने यहाँ पर यूज़ किया है, अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता तो सीधा ये मान यूज़ नहीं करना, सूत्र यूज़ नहीं करना, फिर आपको पूरे मेथड से हल करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बच्चों 22वें क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ऊपर एक x एक्स्ट्रा है और हमें ये मान इसके इक्वल करना है सिद्ध। तो इस क्वेश्चन को शुरुआत करने के लिए मैं इसकी LHS लेता हूँ और उसको मान लेता हूँ i के इक्वल, जो कि है इंटीग्रेशन 0 से पाई x इंटू में 10x अपॉन sec प्लस में 10x और dx। इसमें ये वाला x एक्स्ट्रा है बच्चों, तो इसको नाम देता हूँ समीकरण नंबर 1। इस एक्स्ट्रा x को हटाने के लिए मैं यूज़ करता हूँ P4, जिससे i क्या बन जाएगा, देखो लिमिट सेम रहती है बच्चों, लोअर लिमिट 0 है
तो x के स्थान पे रखा जाएगा अपर लिमिट माइनस x। अपर लिमिट का मतलब ये रही, तो यहाँ पर x के स्थान पर आ जाएगा पाई माइनस x, बाकी सब स्थानों पर भी x के स्थान पर आ जाएगा पाई माइनस x। ये लो बच्चों, हर जगह पर यही करना है, सेक पाई माइनस x, और यहाँ पर भी आखिरी पद में भी पाई माइनस x और ये dx। इसको थोड़ा सा हल करेंगे। इसको हल करने के लिए यदि मैं ध्यान दूं तो अब आई क्या बन जाएगा, ऊपर एक पद तो यही है, लिमिट आपको सेम रखनी है। यहाँ पर आएगा tan 180 माइनस थीटा जो कि होता है माइनस tan थीटा, बटे में सेक में भी यही बनने वाला है, यानी माइनस सेक थीटा, और दूसरा पद बन जाएगा माइनस tan थीटा। अब क्या करते हैं, या तो अंश और हर में से माइनस को ले लो कॉमन, नहीं कॉमन लेना चाहते तो ऊपर और नीचे -1 का कर देना गुणा। इससे होगा कि आपका आई क्या बन जाएगा, देखो लिमिट सेम, यहाँ पर आएगा पाई माइनस x, इस माइनस का गुणा यहाँ कर दूंगा, माइनस ख़त्म, इस माइनस का गुणा इस पूरे स्टेप के साथ करूँगा तो माइनस हो जाएगा ख़त्म। इससे हुआ क्या, इससे जो हमारा हर था वो भी एक जैसा बन गया, और आप जानते हैं P4 यूज़ करने के बाद हर में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर बन गया 2। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 का योग करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण 1 व 2 का योग करने पर, जैसे ही मैं समीकरण 1 और 2 का योग करूँगा बच्चों, तो आई और आई का योग कितना बन जाएगा, 2i, लिमिट सेम। अब ध्यान से देखिए 1 और 2 में हर एक जैसे हैं, तो अंश का योग कर देता हूँ बच्चों। पहले वाले में अंश ये था, ये लीजिए लिख दिया, दूसरे वाले में अंश ये है, इसका साथ में कर देता हूँ गुणा, ये लो, नोट करने से पहले इनका गुणा कर दिया, और बटे में हर तो इनका एक जैसा आने वाला ही है, ये लो बच्चों। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये वैल्यू हो जाएगी कैंसिल, बचेगा पाई, और ये पद पाई कांस्टेंट है, इसको कर देंगे बाहर, यानी ओवरऑल 2i इक्वल बन जाएगा पाई बाहर, लिमिट सेम, यहाँ पर आ जाएगा tan x बटे में sec x प्लस में tan x और dx। अब हमारे पास इस पार्ट में वो एक x नहीं है, x हटाने के लिए हमने P4 का यूज़ किया। इसको साइन और कोस में बदल लो, साइन कोस में बदलूंगा तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा, साथ में ये 2i है, इस बात के ऊपर भी फोकस रखना, ये पाई लिमिट सेम, इसको साइन कोस में बदलूंगा तो यहाँ पर बन जाएगा साइन अपॉन कोस, यहाँ 1 कोस, यहाँ पर भी साइन अपॉन कोस, तो सब में एलसीएम आगे कोस तो हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर बनेगा साइन एक्स, नीचे बचेगा 1 प्लस में साइन एक्स। अब इस क्वेश्चन को आगे हल करने के लिए हम लोग इसके अंश और हर में 1 माइनस साइन एक्स से कर देते हैं गुणा। सॉल्व करने के बाद इससे कर देंगे गुणा। इससे होगा क्या, ऊपर तो इनका कर लो गुणा, ये पाई 0 से पाई ऊपर गुणा करूं तो साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, नीचे a प्लस बी गुणा में a माइनस बी है, ये रहे पद, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिससे बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जिसका मतलब होता है कॉस स्क्वायर एक्स। ये लो बच्चों, अभी इंटीग्रेशन होने वाला है, 2 पार्ट कर देंगे बच्चों इसके, जिससे फाइनली हमारे पास आ जाएगा पाई, लिमिट सेम, इसका भाग करूँगा तो सेक इंटू में आ जाएगा 10, इनका भाग करूँगा तो आ जाएगा माइनस tan स्क्वायर एक्स। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में बदलने के लिए इसकी जगह लिखूँगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो हमारे पास फाइनली 2i का मान बाहर पाई, इंटीग्रेशन की लिमिट सेम, ये फर्स्ट स्टेप एज इट इज। दूसरे पद की जगह लिखना है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस से गुणा करूँगा तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 हो जाएगा बच्चों यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप में इसका इंटीग्रेशन हल कर लो, ये बाहर पाई, इसका इंटीग्रेशन बनेगा सेक स्क्वायर का बन जाएगा 10 और 1 का बन जाएगा x, लिमिट बन रही है 0 से लेकर पाई तक, ये 2i का मान आ रहा है बच्चों। इस पर लगाना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट के लिए पहले 180 को यूज़ कर लूँ x की जगह, तो सेक 180 का मान -1, tan 180 की वैल्यू 0, और यहाँ पर आ जाएगा पाई। फिर यूज़ करते हैं 0, सेक 0 की वैल्यू 1,
tan 0 की वैल्यू 0 और x की जगह आ जाएगा 0। थोड़ा सा और हल करना है, क्वेश्चन हो चुका है आपका। यहाँ पर आ जाएगा बाहर पाई, अंदर देखूँ तो यहाँ पर बच रहा है पाई, -1 और -1 मिलकर बना देंगे -2। ये वैल्यू आ रही है 2i की। i का मान ज्ञात करने के लिए 2 का लगा दिया भाग, तो बाहर पाई, 2 का भाग अंदर कर देना यहाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा π/2 और यहाँ पर आ जाएगा 1। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से आपको ये वाले क्वेश्चन हल करने हैं। तो बच्चों आज के वीडियो के साथ ही हमारे जो एग्जाम्पल हैं इससे रिलेटेड वो सारे के सारे पूरे हो चुके हैं। हम अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।